बचपन से ही मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था। इसका कारण था मेरी नानी जी का अच्छा खाना बनाना। मुझे नानी जी अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया करती थी और उसके बाद मुझे ये काम पसंद आ गया। मैं भी बढ़िया खाना बनाने लगा और इसे ही अपनी जीवन शैली बना लिया। अब मैं एक बड़े होटल में एक शेफ हूँ और यहाँ पर काम अच्छे से चल रहा था, लेकिन मेरी सैलरी थोड़ी कम थी। इसीलिए बार बार मैं मालिक से डिमांड कर रहा था कि मेरी सैलरी वो बढ़ा दे, लेकिन उस रेस्टोरेंट का मालिक बार बार कह देता, इस साल तुम्हारी सैलरी बढ़ नहीं पाएगी, देखो काम बड़ा मंदा चल रहा है। इसीलिए मैं काम छोड़ना तो चाहता था, लेकिन कोई अच्छा काम मिले तभी पहले वाले काम को छोड़ा जा सकता है। मेरी किस्मत काम कर गई। एक दूसरे छोटे शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट बन रहा था जहां पर शेफ की ज़रूरत थी। मैंने अप्लाई कर दिया। मेरा चुनाव हो गया क्योंकि उस रेस्टोरेंट का मालिक हमारे इस रेस्टोरेंट में एक बार आया था और खाना खाकर गया था और मुझे वो बड़ी टिप भी देकर गया था। इसी के साथ मुझे अपना कार्ड भी देकर गया था कि कभी काम छोड़ने का मन हो तो मुझे कॉल ज़रूर करना। मैंने उसे कॉल की और उसने सारी जानकारी दे दी, लेकिन उसने ये कहा कि तुम्हें 1-2 दिन में काम छोड़कर यहाँ पहुँचना होगा। देखो मैं तुम्हें एडवांस दूंगा ताकि तुम इस शहर में सेटल हो पाओ, बाकी का काम भी मैं करवा दूंगा। इस तरह मैंने उस शहर को छोड़ा और नए शहर में बसने की पूरी तैयारी कर बैठा। उसने सैलरी लगभग दुगनी बताई थी। इतने की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन अपेक्षाएं बढ़ानी पड़ गई मुझे। पहले दिन मैंने उस रेस्टोरेंट में अच्छा खाना बनाया और मालिक को बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसने अब बोनस की बात भी कर ली थी। इससे ज़्यादा मैं क्या ही सोच सकता था, लेकिन फिर मुझे यहाँ पर एक किराए का अपार्टमेंट ढूंढना था और मुझे पता लगा यहाँ पर महंगाई भी ज़्यादा है। लेकिन घूम फिर कर एक ऐसा सस्ता अपार्टमेंट मैंने ढूंढ लिया, जिसके बाद मुझे लगा अब काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। रहने के लिए छत मिल जाए, उसके बाद आप कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। बस घर मिल गया। जब मैं उस अपार्टमेंट में पहली बार गया था, मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा था। दीवारों पर अच्छे वाले वॉलपेपर लगे हुए थे। उस अपार्टमेंट का मालिक भी बड़ा खुशदिल लग रहा और बस उसने एक ही बात कही थी, देखो तुम किराए पर हो, इसीलिए जब इस घर को छोड़कर जाओगे ना, बाद में कुछ भी खराब ना मिले मुझे। अपने घर की तरह इस्तेमाल करना, कुछ खराब मत करना। मैंने कहा जी बिल्कुल, देखिए मैं इस शहर में नया हूँ, मेरे लिए ये घर अपने घर की तरह ही है। जहाँ पर भी हम रहते हैं उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। आपको कंप्लेंट का एक भी मौका नहीं दूंगा। वो खुश हो गया और इस तरह अगले ही दिन से मैंने काम शुरू कर दिया। ये अपार्टमेंट ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा था, 2 से 4 साल पुराना होगा। इस स्ट्रीट में और भी नए कई घर थे, कुछ जहां लोग रहते थे और कुछ ऐसे थे जहां पर कोई नहीं रहता था। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक रात मेरा ध्यान पड़ा। बाहर से खुरचने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ बड़ी अजीबोगरीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर घुन लगा हो। जब कहीं लकड़ी में घुन लगा होता है, हल्की हल्की टक टक या खुरचने की आवाज़ आती रहती है, ऐसी आवाज़ आ रही थी और मैंने रात के वक्त ही लाइट जलाई। मैं ये जानना चाहता था कि किस दीवार में घुन लगा है। मैं इस घर को अपना ही घर समझ रहा था, इसीलिए मालिक की परेशानी को भी अपनी परेशानी समझना मेरा फ़र्ज था। जब मैं किचन के पास वाली उस दीवार को देख रहा था, किचन दूसरी तरफ था। ये कह सकते हैं लिविंग रूम की डेकोरेशन वाली वॉल थी। इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं था, वैसे ही सजावट के लिए ऊपर अच्छे वाले वॉलपेपर लगाए गए थे। उस दीवार से ये हल्की हल्की आवाज़ आ रही और जब मैं दीवार के करीब गया, वो आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। मैंने दीवार की दूसरी तरफ भी देखा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि घर के अंदर कोई हो जिसने ये आवाज़ की हो। ये आवाज़ घुन के कारण ही होगी। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ जितनी भी लकड़ी की दीवारें होती हैं उसमें स्पेस होता है और फोम भरी होती है, इसीलिए कभी कभी चूहे इसमें घर बना लेते हैं और वो दीवारों के अंदर होते हैं।
यहाँ भी ऐसा तो नहीं चूहा दीवार के अंदर घुसकर घर बनाकर रह रहा हो। आवाज हुई ही नहीं, जिसके बाद मैं सोने के लिए चला गया। और अगली सुबह जब मैंने उस दीवार को देखा था, ऊपर से वॉलपेपर हल्का सा उखड़ा हुआ था। मैं हाथ लगाकर देखने लगा। अरे यार, अगर मालिक ने देखा ना तो वो बुरा मानेगा, लेकिन ये वॉलपेपर नीचे की तरफ उखड़ा क्यों है? मैं आपको बता दूं, ये बड़े वॉलपेपर लगे हुए थे, यानी कि 2 फुट की सिंगल शीट ऊपर छत तक, ऐसी 4 से 5 शीट लगी हुई जिससे पूरी की पूरी दीवार कवर की गई थी। अब ऐसे ही वॉलपेपर ऊपर से एक शीट वाला नीचे की तरफ थोड़ा 2 इंच तक उतरा हुआ। शायद एडेसिव अच्छे से नहीं लगाया गया होगा, इसीलिए वॉलपेपर थोड़ा सा उखड़ गया। मुझे टेबल लेना पड़ा। टेबल पर चढ़कर हल्का हल्का चिपचिपा एडेसिव अब भी वॉलपेपर पर था, इसीलिए मैंने हाथ लगाकर दीवार पर वो वॉलपेपर दोबारा से चिपका दिया। लेकिन मुझे वो दीवार बड़ी गर्म गर्म महसूस हुई। लकड़ी की दीवार गर्म नहीं हो सकती। शायद ये भ्रम था, मुझे एहसास ऐसा ही हुआ। लेकिन वॉलपेपर को मैंने अच्छे से सेट कर दिया, जिसके बाद मैं नहाया, तैयार हुआ और काम पर निकल गया। काम पर दिन बहुत ज़्यादा अच्छा निकला था, क्योंकि मेरी खाने की हर कोई तारीफ कर रहा था। रेस्टोरेंट नया था और इस शहर में ऐसा कोई बड़ा रेस्टोरेंट और नहीं था। नए रेस्टोरेंट में लोग भी दूर दूर से आ रहे और जितने भी लोग आ रहे हर कोई तारीफ कर रहे। टिप खास तौर पर मुझे दी जा रही थी कि शेफ कौन है बताइए, और मुझसे मिलने के लिए कई लोग आ रहे और ज़्यादातर यही कह रहे कि आप ऐसा ही खाना बनाते रहिएगा, देखिए हम कभी कभी आएंगे लेकिन हमें खाना ऐसा ही चाहिए। और रेस्टोरेंट का मालिक बार बार मुस्कुराकर मेरी तरफ देखता और कहता, पक्के वाले कस्टमर मिलने शुरू हो गए हैं, अब ये यहाँ से खाकर गए हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। एक शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट यही है, ऊपर से लोगों को खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। बात बन गई। अब देखो, काम तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊंगा, डरने की बात नहीं है। ये वैसा काम नहीं है कि मैं कमाई खुद ही रखूंगा, मैं बोनस बांटूंगा। काम अच्छा चला तो तनख्वाह बढ़ेगी, बोनस बढ़ेगा। तो दिन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुझे अपना भविष्य बिल्कुल उज्जवल नजर आ रहा था। शाम के वक्त मैं घर आया था। मेरा ध्यान वॉलपेपर पर पड़ा ही नहीं, मैं तो काम करने लगा। इतने में मकान मालिक वहां पर आ चुका था, वैसे ही देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। फिर वो मुझसे बातें कर रहा और उसकी नज़र उस दीवार की तरफ चली गई। ऊपर से वॉलपेपर नीचे की तरफ थोड़ा उखड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद मकान मालिक मुझे घूरने लगा और कहने लगा, देखो अभी तो रहने आए हो, तुमने ये वॉलपेपर भी उखाड़ दिया। मैंने कहा, सर मैंने नहीं उखाड़ा, ये अपने आप उखड़ गया था, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो वो मकान मालिक एक टेबल पर चढ़कर हाथ लगाकर उस वॉलपेपर को चिपकाने लगा और कहने लगा, देखो कितना ज़्यादा एडेसिव लगा हुआ है, ये अपने आप तो उखड़ ही नहीं सकता, अच्छे से चिपका दिया है मैंने, अब मुझे दोबारा ये उखड़ा हुआ ना मिले। मैंने कहा, जी बिल्कुल, देखिए मैंने नहीं उखाड़ा है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके बाद यहाँ हमने बैठकर चाय पी, फिर वो अपने घर चला गया और मेरी रात ऐसे ही सोचते सोचते गुजरी। मैं काम के बारे में ही सोच रहा था, मुझे लगा पता नहीं अपने आप वॉलपेपर नीचे की तरफ आ गया होगा। लेकिन अगली सुबह मुझे वो वॉलपेपर 3 इंच नीचे की तरफ लटका हुआ मिला। फिर मैं सोचने लगा, अरे यार ये वॉलपेपर क्यों उखड़ता रहता है, एक बार अच्छे से देखूं। मैं टेबल पर चढ़ा, मैंने वॉलपेपर के पीछे हाथ लगाकर देखा। मेरे हाथ से वो वॉलपेपर ऐसे चिपक गया जैसे कि वो उखड़ ही ना रहा हो। फिर मैंने दीवार पर हाथ लगाया, दीवार थोड़ी थोड़ी गर्म लग रही थी। लेकिन ये दीवार अपने आप गर्म कैसे हो जाती है? लेकिन अगर गर्म होती भी है, वॉलपेपर उखड़ने का कारण ये नहीं हो सकती। तो मैंने वॉलपेपर दोबारा दीवार पर लगा दिया, अच्छे से चिपकाया। जब मैं वॉलपेपर को दीवार पर चिपका रहा था ना, मुझे फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी थी। ये बड़ी अजीब आवाज़ थी। फुसफुसाते हुए किसी ने कहा था, दीवार के पीछे देखो। मैं घबराया, मैं जल्दी से टेबल से नीचे उतर आया। ये किसी ने कहा है,
दीवार के पीछे देखो। मैं भागकर दीवार के पीछे देखने के लिए गया। अरे दीवार के पीछे तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है पंखा चल रहा था, हवा के कारण ये आवाज़ आई है फुसफुसाने की, वरना दीवार से आवाज़ कैसे आ सकती है। यार मैं भी पागल हो गया हूँ, दीवार में मुझसे क्या कोई चूहा बोला है। मैं हंसने लगा। उसके बाद मैंने वॉलपेपर को अच्छे से ठीक किया और फिर मैं रेस्टोरेंट की तरफ निकला। फिर से अगला दिन बड़ा अच्छा गया। भीड़ बढ़ने लगी थी, काम ज़्यादा करना पड़ रहा था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा वेटर भी काम पर रखे जा चुके थे। हर कोई मेरे काम की तारीफ किए जा रहा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता और यकीन कीजिए सैलरी के बारे में तो मैं छोड़ ही चुका था कि वो तो मिलेगी, अब तो टिप ही बहुत ज़्यादा मिलने लगी थी। मैं हिसाब लगाने लगा, अगर रोज़ ऐसे ही टिप मिलती रही तो सैलरी से ज़्यादा तो मैं ऐसे कमा लूँगा। पहले तो टिप मिलती ही नहीं थी। वो रेस्टोरेंट का मालिक कहता कि टिप वेटर के लिए होती है, शेफ़ के लिए नहीं। यहाँ तो मेरे लिए ख़ास तौर पर पीछे आ जाते हैं लोग और टिप देकर जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। फिर से दिन पहले से भी ज़्यादा अच्छा निकला था। शाम को मैं बहुत ज़्यादा खुश था। जब मैं घर पहुंचा, मेरा ध्यान सबसे पहले दीवार पर ही पड़ा और फिर से दीवार से वो वॉलपेपर उतरा हुआ था। इस बार मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। अरे यार ये क्या है, घटिया वाले मालिक ने वॉलपेपर लगाए हैं, बार बार उतरते रहते हैं और ख़ास तौर पर ये एक तरफ वाला ही बार बार उतरता है और मेरे लिए परेशानी बन जाती है। अगर इस समय मालिक आ गया ना तो मैं बुरा फंसूंगा। फिर मैं एक टेबल पर चढ़कर उस वॉलपेपर को दीवार से अच्छे से चिपकाना चाहता था। फिर मैंने दीवार को देखा, यार दीवार में कुछ तो गड़बड़ है। ये लकड़ी की दीवार है ना, ये वॉलपेपर सही से चिपक नहीं रहा है। देखूं तो ज़रा। दीवार थोड़ी थोड़ी सी गर्म लग रही थी। मैंने दीवार के ऊपर एक नाम भी देखा। खुरच कर बनाया गया नाम था। शायद किसी ने पहले खुरच कर ये नाम लिखा होगा, लेकिन दिखने में ये नाम नया सा लग रहा था। जोसेफ। सुना सुना सा नाम था। मुझे अपने दोस्त की याद आ गई जो 6 साल पहले मर चुका है, लेकिन ये तो बस जोसेफ नाम लिखा है। मैंने वॉलपेपर को अच्छे से लगा दिया, लेकिन फिर दीवार के नीचे मैंने देखा, दीवार के नीचे बुरादा पड़ा था। मैंने उस बुरादे को हाथ में लिया। यार ये तो बुरादा है, जैसे दीवार से निकला हो, जैसे किसी ने अभी खुरच कर ये नाम लिखा हो और नीचे बुरादा आ गया। मैं सोच में पड़ गया था, लेकिन मैंने उस बुरादे को डस्टबिन में फेंका और फिर मैं बेडरूम में आ गया। रेस्टोरेंट में काम करना कोई आसान चीज़ नहीं होती। शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है। मैं हर रोज़ काफ़ी ज़्यादा थकने लगा था, इसीलिए इन छोटी मोटी चीज़ों में ध्यान नहीं लगा सकता था। अगर ज़्यादा कमाई कर ली मैंने ना तो कोई और घर ढूंढ लूँगा। यहाँ ज़्यादा रुकने की बात ही नहीं है, लेकिन कम से कम 6 महीने तो रुकना ही होगा। उससे पहले मैं किसी घर से निकलकर कहीं और जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए रात को बेड पर लेट गया था। मैं बार बार दीवार की तरफ ध्यान जा रहा था और मैं सोच भी रहा था। खुरचने की आवाज़ आ रही थी। मैं सोच रहा था चूहे ने खुरचा होगा, लेकिन बाहर से क्या कोई नाम लिख कर गया है? अरे नहीं नहीं, वैसे ही बुरादा होगा वॉलपेपर के ऊपर चिपका हुआ। जब वॉलपेपर उखड़ा तो पहले मैंने ध्यान दिया ही नहीं कि कोई नाम है या नहीं, तो नाम आ गया। अरे डरने की कोई बात नहीं है, घर के अंदर कौन घुसने वाला है। मैं बेड पर लेट चुका था और मुझे थकान के कारण नींद बहुत जल्दी आ जाया करती थी। नींद आ गई मुझे। वो सपना बड़ा भयानक सपना था। सपने में मैं बेडरूम में ही था, लेटा हुआ बेड पर। अचानक बाहर से आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ मेरे दोस्त की थी और सपने ऐसे ही होते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता कि कौन जिंदा है कौन नहीं। मैंने अपने दोस्त की आवाज़ सुनी तो मैं बेडरूम से बाहर निकला। अरे जोसेफ तुम हो ना, ये आवाज़ तुम्हारी है। तो जोसेफ उसी दीवार के पीछे छिपा हुआ था और फिर वो मुझे कहने लगा, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, इस तरफ मत आओ, तुम्हारी जान खतरे में है। मैं डर गया क्योंकि जोसेफ कभी भी मजाक नहीं किया करता था। उसका स्वभाव ऐसा ही था। मैंने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुम दीवार के पीछे क्यों छिपे हो? वो कहने लगा, मैं तुम्हें बस बताना चाहता था, लेकिन अब बता नहीं सकता।
जो मैं बताऊंगा वो भी सुन लेगा। मैंने कहा, सुन लेगा? कौन सुन लेगा भाई? यहाँ तेरे मेरे सिवा कोई नहीं है। ये घर नया लिया है मैंने, अब तू यहाँ रह सकता है, यहाँ तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। वो कहने लगा, अंदर चला जा, दरवाज़ा लगा ले, अंदर चला जा, दरवाज़ा लगा ले, वो आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने कहा, कौन आ रहा है? किसकी बात कर रहा है? लेकिन मेरा दोस्त बार बार कहे जा रहा था, चला जा, देर हो जाएगी। उसके बाद वो जो दीवार थी ना, उसका पूरा का पूरा वॉलपेपर उखड़ गया। कुछ 1 फुट तक नीचे रह गया था जो चिपका हुआ था, बाकी उखड़कर नीचे। और दीवार से एक शैतान बाहर की तरफ निकला। मैं उसे देखकर स्तब्ध था। मैं कांपने लगा और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर से बड़ी जोरदार आवाज़ें आ रही, ये लड़ने की आवाज़ें थी, और मैं सिकुड़कर बेड के नीचे छिप चुका था। इस तरह मैं डरता रहा, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। सपने ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा याद नहीं रहता। उसके बाद मेरी नींद खुल गई, और जब मेरी नींद खुली, ये घटना अच्छे से याद थी जो सपने में हुई। फिर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया भी, क्योंकि जो सपने होते हैं उसका एहसास अलग ही होता है। किसी जगह को आप अपनी आंखों से देखेंगे तो वो भावनाएं बहती नहीं, लेकिन वो जगह जब सपने में आती है ना, भावनाएं बहने लगती हैं। एक अजीब सा एहसास होता है, असलियत से ज़्यादा वो सपना सच लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा पुराना सच्चा दोस्त मुझे याद आ गया। फिर मैं बाथरूम में गया। कुछ समय बाद फ्रेश होकर मैं बाहर निकला, और बेडरूम का दरवाज़ा जब मैंने खोला, मेरा ध्यान सामने वाली दीवार पर पड़ा था। उस दीवार को देखकर मैं हक्का बक्का सा रह गया था। वॉलपेपर पूरा उखड़ा हुआ था। नीचे वाला 1 फुट का हिस्सा वो चिपका हुआ, और ऊपर से पूरा का पूरा वॉलपेपर उखड़ चुका था। ऐसा बिल्कुल सपने में हुआ था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे, क्योंकि अभी अभी वो सपने की भावनाओं से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, बार बार उसे याद कर रहा था, लेकिन ये उखड़े हुए वॉलपेपर ने सपना तो याद दिलाया ही, साथ में उस डर का आभास भी मुझे करा दिया। और मैं बाहर सोफे पर बैठा दीवार को देख रहा था, सोच रहा था। तभी घर की बेल बजी। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो मकान मालिक आया था, और मैंने अपने सर पर हाथ मारा। अरे यार, ये देख गया ना, मुझे परेशानी में डाल देगा। मैंने जल्दी से उस वॉलपेपर को दोबारा चिपका दिया, अच्छे से चिपकाया। जिसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला, और मकान मालिक, जो कि सुबह सुबह सैर के लिए निकला था, उसने कहा, वैसे ही मुझे लगा मिलते हुए चलता हूँ, कॉफ़ी मिलेगी? मैंने कहा, जी बिल्कुल, मैं अपने लिए भी बनाने वाला था। मुझे डर लग रहा था वो वॉलपेपर उखड़े ना। बाकी भावनाएं तो दूर हो चुकी थी, मकान मालिक का डर था। जिसके बाद आधे घंटे तक मकान मालिक वहीं पर रहा, मुझसे बातें करता रहा। वो मेरी मदद करना चाहता था। उसने कहा, मेरे पास कुछ सामान पड़ा है जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करता, घर खाली खाली लग रहा है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी उस सामान को मैं फेंकना ही चाहता था। मैंने कहा, जी बिल्कुल, अगर मुझे मुफ्त में कुछ मिल रहा है मैं इस्तेमाल ज़रूर करूँगा। मुझे चीज़ों से लगाव हो जाता है, उसके बाद मैं फेंकता नहीं। हर चीज़ का इस्तेमाल करने का शौक़ है मुझे। मैं उसके सामने अच्छा बनना चाहता था, और उसने भी कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो। देखो, घर में कोई परेशानी हुई तो मुझे ज़रूर बताना। मैं उसे क्या बताता कि ये जो वॉलपेपर अपने आप उखड़ रहा है, आप इस पर यकीन नहीं करेंगे। आधे घंटे बाद वो वहाँ से गया, और मेरा ध्यान उस दीवार पर पड़ा हुआ। मैंने दूसरी तरफ का वॉलपेपर उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वॉलपेपर अच्छे से चिपका हुआ। ये वही वाला एक वॉलपेपर था जो उखड़ रहा था। तो मेरे पास एडेसिव पड़ा था, पक्के वाला एडेसिव, जो मैंने वॉलपेपर पर लगाया, और उसके बाद वो वॉलपेपर दीवार से अच्छे से चिपका दिया। अब नहीं उखड़ने वाला, अब तो ये पूरी तरह से दीवार से चिपका रहेगा। परेशानी खत्म। फिर मैं तैयार हुआ और काम पर गया। काम पर पहुंचने में थोड़ी देर हो चुकी थी, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक मुझसे बहुत खुश था और कहने लगा, कोई बात नहीं,
नया घर है, नया शहर है, एडजस्ट होने के लिए टाइम तो लगता है। लेकिन सुबह सुबह कौन से कस्टमर आते हैं, वैसे प्रेपरेशन के लिए ही हम आते हैं। काफ़ी लोग यहाँ रखे हुए हैं, काम पहले बता दिया करो अगर देर हो जाए तो। वो रेस्टोरेंट का मालिक बड़ा अच्छा, मेरी बड़ी मदद किया करता और वो दिन भी अच्छा निकला था। शाम के वक्त जब मैं घर आया था, आधा वॉलपेपर उखड़ा हुआ था। मैंने वो अडेसिव लगाया था जो निकल ही नहीं सकता था, लेकिन वो निकला हुआ था। वॉलपेपर आधा उखड़ा हुआ। मैं उस वॉलपेपर को अच्छे से देख रहा। पीछे वाली लकड़ी पर कुछ उकेरा गया था। अब ये पहले यहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन वो लिखावट ने मेरा ध्यान खींचा। पीछे लिखा था डैनी लीव, और मुझे डैनी सिर्फ एक ही इंसान कहता था, मेरा दोस्त जोसेफ। और जिस तरह से ये लिखावट थी, ऐसा लग रहा ये उसी ने लिखा हो। लेकिन वो तो मर चुका है 6 साल पहले। ऐसा कैसे हो सकता है? यहां चल क्या रहा है? मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ था। मैंने अच्छे से देखा, नीचे बुरादा पड़ा था। अभी किसी ने उकीर कर जैसे लिखा हो। मैं देखता रह गया। फिर उस दीवार के दूसरी तरफ मैंने हाथ लगाया। दूसरी तरफ दीवार ज्यादा गर्म लग रही। लकड़ी गर्म कैसे हो सकती है? पीछे क्या चीज है इसके जिस कारण लकड़ी इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है? मैंने अच्छे से हाथ लगाया। लकड़ी के ऊपर की परत उखड़ने लगी, जैसे पंजे के निशान हो। दीवार पर पंजे के निशान, और ये पंजे के निशान बाहरी तरफ से नहीं, अंदरूनी तरफ से बनाए गए थे। ये असंभव है। उसके बाद मैंने वॉलपेपर चिपका दिया, लेकिन मैंने तस्वीर खींच ली थी। वो लिखावट जैसे मेरे मुर्दा दोस्त ने लिखा हो, डैनी लीव। यानी कि वो मुझे चेतावनी दे रहा है या वो मुझसे बात करना चाहता है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था। फिर मुझे ये तो एहसास हो गया, ये जो वॉलपेपर उतर रहा है ना, ये साधारण घटना नहीं हो सकती। दीवार का गर्म होना साधारण घटना नहीं हो सकती। दीवार पर पंजे के निशान भी साधारण नहीं हो सकते। कुछ तो है, ये घर भूत या तो नहीं। लेकिन मेरा दोस्त, जिसके जाने के बाद बड़ा उदास रहता था मैं, वो भी शेफ हुआ करता था। हम दोनों ने ये काम सीखा था। ये मेरी पसंद थी, लेकिन उसकी भी पसंद बन गई। वो मेरे भाई की तरह था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में जब उसकी मौत हुई, मेरी जिंदगी भी वीरान हो गई थी। लेकिन अब ऐसा लगा जैसे ये मेरा दोस्त है, मरने के बाद भी मुझसे बात कर सकता है। मैं बस सच जानना चाहता था, और लगता है सच जानने के लिए मुझे तहकीकात करनी होगी। इस घर की जानकारी, इस दीवार की जानकारी, या मुझसे जुड़ी कोई जानकारी। मैं हर चीज की पड़ताल करना चाहता था। मैंने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। इस स्ट्रीट के बारे में, इस घर के बारे में कोई खास जानकारी थी ही नहीं। ऐसी कोई घटना यहां पर नहीं हुई थी, ऐसा कोई हादसा यहां पर नहीं हुआ था। मेरा दोस्त कभी इस शहर में आया ही नहीं था, और ना मैं यहां पर आया था। लेकिन फिर वो लिखावट मेरे दोस्त वाली। मैं ढूंढने लगा, और कोई घटनाएं यहां पर तो नहीं होती जिसमें लोग घरों के अंदर घुस जाते हों, किसी का कत्ल हुआ हो। शहर छोटा था, तो ऐसी बड़ी घटना अब तक यहां पर हुई नहीं थी। फिर पास की लाइब्रेरी में पुराने आर्टिकल्स ढूंढने लगा, क्योंकि हर चीज़ इंटरनेट पर नहीं होती। कुछ घटनाओं की जानकारी आपको उस शहर की लाइब्रेरी में ही मिलती है। मैं ढूंढता गया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन एक आर्टिकल की तरफ मेरा ध्यान पड़ा, और मुझे लगा क्या इसका रिश्ता मेरे उस घर में जो हो रहा है उससे हो सकता है। लगभग 200 साल पहले ये स्ट्रीट जहां पर बनी हुई है, वहां जंगली इलाका हुआ करता था, और ये जो जंगली इलाका था, इस पर यहाँ पर रहने वाले लोगों का कब्जा था। यानी वो यहाँ पर ना तो सड़क बनने देना चाहते थे, ना किसी बाहरी का घर बनने देना चाहते थे। इसका एक ही कारण था, यहाँ पर जो पेड़ लगाए गए थे, उनका मानना था कि ये पेड़ बड़े पवित्र पेड़ हैं।
उसकी लकड़ी बहुत पवित्र है, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि इन पेड़ों को काटा जाए। वो अपने रिचुअल यहाँ पेड़ों के पास किया करते थे और पेड़ों पर उकेर कर कुछ बनाया करते थे। मैंने ऐसी कई आकृतियाँ देखी और फिर मैंने आगे वाले आर्टिकल्स में पढ़ा, उन्होंने यहाँ पर आंदोलन भी किया था कि इन पेड़ों को ना काटा जाए, यहाँ पर घर ना बनाए जाएं, लेकिन सरकारी प्रोजेक्ट रोका नहीं जा सकता। उन्हें खदेड़ा गया। उनके पास पेपर्स नहीं थे, ज़मीन उनकी नहीं थी, उन्होंने कब्जा किया था। पेड़ों को काटा गया और माना जाता है उन्हीं पेड़ों की कटाई करने के बाद यहाँ पर ये जो स्ट्रीट है वो बनाई गई। ये घटना लगभग 15 साल पहले हुई थी, यानी 15 साल पहले जो पेड़ थे उन्हें काट कर यहाँ पर घर बनाए गए। लेकिन क्या वो जो दीवार है उसमें ये लकड़ी इस्तेमाल की गई होगी? मैं और जानकारी चाहता था और उस लाइब्रेरी में बस इतनी ही जानकारी थी, तो मुझे यहाँ के पुराने लोगों से बात करनी होगी, ये मैंने सोच रखा था। लेकिन मुझे छुट्टी का इंतज़ार था और डर इस चीज़ का भी था, जो दीवार में मुझे नज़र आ रहा है वो घटनाएं बढ़ेंगी तो नहीं। ये सबसे खौफनाक बात थी। बार बार वो जो वॉलपेपर था उखड़ रहा था और मैं उसे पूरी तरह से उखाड़ना नहीं चाहता था। मुझे डर एक ही चीज़ का था, क्या पता मकान मालिक कब आ जाए, दिन के वक्त या रात के वक्त आ गया तो। इसीलिए रात का वक्त था, मैंने उस वॉलपेपर को आधा उखाड़ दिया। उसके बाद पीछे वाली वो जो लकड़ी थी ना, उस पर मैं कुछ उकेरना चाहता था और मुझे लगा था मैं वो आकार उकेरता हूँ जो यहाँ पेड़ों पर उकेरा जाता था। इससे ये पता लग जाएगा क्या सच में इन पेड़ों में कोई ताकत है, जैसा कि यहाँ के लोग रिचुअल किया करते थे। मैं उकेरने के लिए हाथ में एक छोटी सुई लेकर दीवार के करीब उंगलियां लेकर गया। मेरी आंखों के सामने दीवार के ऊपर अपने आप कुछ उभरने लगा। ये लिखावट मैं पहचानता था और मैं तो देखता रह गया, अपने आप, जैसे कोई दीवार के अंदर से कुछ लिख रहा हो या पीछे से लिख रहा हो। लेकिन घर के अंदर थी दीवार, पीछे से तो कोई लिख ही नहीं सकता था। इसीलिए मुझे लगा ये तो जादुई घटना है। मेरे दोस्त की लिखावट थी, अब सिर्फ इतना ही लिखा था, लीव। वो मुझे जाने के लिए क्यों कह रहा है अगर वो मेरा दोस्त ही है? मैं दीवार को अच्छे से देख रहा था। ये लकड़ी किस पेड़ की लकड़ी है? मुझे लगता है इस लकड़ी के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, वहाँ से शायद कोई अच्छी शुरुआत हो, मैं जान सकूं। मेरा दोस्त मर चुका है, लेकिन मरने के बाद भी वो मुझसे कम्युनिकेट कर पा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन जब उस दीवार पर लकड़ी पिघलती हुई महसूस हुई मुझे, सच में पिघलती हुई लकड़ी आकार बदल रही थी और उसके पीछे से जैसे एक बड़ा हाथ निकल रहा हो। हाथ निकल रहा, मैं घबरा गया, मैं पीछे गिरा, लेकिन अब दीवार में कोई हाथ का निशान नहीं था। मैं सोच में पड़ा हुआ, अरे यार डरा कर रख दिया, ये भ्रम था या सच था? एक तो नींद भी बहुत ज़्यादा आई हुई है, लेकिन दीवार में कुछ अजीब चीज़ ज़रूर है। अगले दिन रेस्टोरेंट में मैं खाना तो बना रहा था, इसी के साथ मोबाइल से ये भी ढूंढने की कोशिश कर रहा यहाँ कैसे रिचुअल हुआ करते थे, और मेरी किस्मत काम कर गई। रेस्टोरेंट में कुछ ऐसे लोग आए थे जो बहुत पहले से यहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार तो 400-500 सालों से यहीं पर रह रहे हैं। फिर मैंने उनसे ख़ास तौर पर बात की, देखिए यहाँ के कल्चर के बारे में क्या मैं जान सकता हूँ, और इसके बदले खाना मेरी तरफ से। रेस्टोरेंट के मालिक खुद हैरान थे, मैं उनसे जानना क्या चाहता हूँ। मैं बात करने लगा कि यहाँ जो पेड़ हुआ करते थे, लोग पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब पेड़ों की कटाई की गई, उसके बाद वो लकड़ी का क्या हुआ? उन्होंने बताया वो लकड़ी का इस्तेमाल यहाँ घरों में किया गया, क्योंकि यहाँ के लोगों की एक ही डिमांड थी कि लकड़ी यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये पवित्र लकड़ी है जो इस जगह को पवित्र रखेगी। फिर मैंने पूछा, लेकिन आप कुछ ऐसा बता सकते हैं? वो पेड़ों को पवित्र माना जाता था, उकेर कर आकृतियाँ बनाई जाती थी, तो वो पेड़ों के साथ किया क्या जाता था?
उन्होंने कहा, अरे छोड़िए, पुरानी बातें हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने कहा, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं इन चीज़ों पर यकीन करता हूँ, यकीन कीजिए, मैं आपकी बात मानूंगा, आप बताइए तो सही। उन्होंने बताना शुरू किया कि ये जो लकड़ी थी, वहाँ एक बड़ा पेड़ लगा करता था। जैसे 1000 में से एक पेड़ ऐसा होता था जिसकी टहनियाँ अपने आप एक इंसानी आकार ले लिया करती थी, और कहते हैं वो पेड़ एक दशक में एक ही लगा करता था। और उसकी जो लकड़ी हुआ करती थी ना, उस लकड़ी से आप दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, या उस लकड़ी से दूसरी दुनिया के जीव यहाँ पर आ सकते हैं। रहस्यमय लकड़ी हुआ करती थी और रिचुअल के जरिए उस दरवाजे को खुला रखा जाता था, क्योंकि लोग मानते थे ये दुनिया और वो दुनिया ऊपर वाले ने इसी तरह से बनाई है कि हर कोई किसी भी जगह का इस्तेमाल कर सके, नुकसान किसी को नहीं हुआ, और वो दुनिया की ताकत हमारी रक्षा भी करती थी। मुझे उनसे जानने को मिला और मैंने पूछा, वो जो रिचुअल हुआ करते थे वो यहाँ की संस्कृति है, मैं संस्कृति के बारे में जानना चाहूँगा, तो उसकी जानकारी कहाँ से मिल सकती है? उन्होंने बताया, लाइब्रेरी में मुझे किताबें मिलेंगी। वो ऑकल्ट कैसा था, संस्कृति क्या थी, और वो किस पर यकीन करते थे, और जो करते थे वो कैसे करते थे। मैं अगले दिन लाइब्रेरी में पहुंचा और वहाँ से मैंने किताब निकाली। किताब में सारी जानकारी थी और किताब को लेकर मैं सीधा रेस्टोरेंट में। दिन भर मैंने काम किया और शाम के वक्त मैं घर में उखड़े हुए वॉलपेपर को लगाने से पहले ये कोशिश करना चाहता था, क्योंकि मुझे अब उस दीवार से आवाज़ें आया करती, फुसफुसाने की आवाज़ें, और वो आवाज़ें ऐसी जो मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता जैसे मेरा दोस्त मुझसे बातें करना चाहता है। और अगर उन लोगों की बात माने तो इस लकड़ी में ताकत है दूसरी दुनिया की, ऐसी शक्ति को महसूस करने की जो कहीं और से की नहीं जा सकती। मैं वो किताब को पढ़ने लगा। उसमें कुछ मंत्र थे, कुछ तरीके थे कैसे आप उस लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मोमबत्ती जलाई, हर चीज़ वहाँ पर रखी, और उसके बाद मैं मंत्र पढ़ने लगा। वो लकड़ी जो थी ना, धीरे धीरे पारदर्शी सी होने लगी थी, जैसे कांच हो, लकड़ी नहीं। लगभग 15 मिनट तक मंत्र पढ़ने के बाद वक्त 8:30 बजे का था। मैंने उस कांच को छूने की हिमाकत की, लेकिन वो कांच नहीं, जैसे पानी हो, लेकिन पानी से हाथ गीला नहीं हुआ। मैंने उसे छुआ, वहां लहरें बनने लगी। वो लकड़ी जो कांच में बदल गई थी वो पानी जैसी, और पानी भी ऐसा जिस पर गुरुत्वाकर्षण असर न करता हो। हाथ गीला नहीं हुआ। मैंने हाथ जब पीछे खींचा, मैं सोच में पड़ा हुआ, ये क्या है? अगर सच में ऐसा है तो इसके पार दूसरी दुनिया होगी। क्या मुझे उस दूसरी दुनिया में जाना चाहिए? मुझे लगता है उस दुनिया में मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त जिससे मिलने की मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मन में कुछ बातें हैं जो रह गई हैं। कहते हैं शरीर खत्म होता है, आत्मा खत्म नहीं होती। बस अपने दोस्त को एक बार मिल लूँ, कुछ बातें कर लूँ, उसके बाद दोबारा मैं इस दीवार के साथ कुछ नहीं करूँगा, और हो सकता है उसके बाद इस घर में रहना भी ना चाहूँ। मैंने हिम्मत बांधी और उसके बाद मैंने पैर रख दिया। मैं उस पानी के अंदर था। ठंडा ठंडा एहसास हो रहा था। जब मैंने अपना पूरा शरीर उसके पार कर दिया, मैंने ऐसा ही घर देखा, लेकिन बड़ा पुराना, और दीवारें काले रंग की थीं। लेकिन ये वाली दीवार जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, कांच की तरह, और उसके पार मुझे मेरा कमरा नजर आ रहा था। चमक रही थी वो दीवार। फिर वो काले काले घर को देखकर मैंने आवाज लगानी चाही, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज, दूर से कराहने की आवाज। फिर डरकर मैं पीछे जाना चाहता था। मैंने दीवार को पार करने की कोशिश की, मैं कर ही नहीं पा रहा। मैं वापस जाना चाहता था, मैं वापस जा ही नहीं पा रहा। और उसके बाद मैं स्तब्ध, घबराया हुआ, डरा हुआ। अरे यार, ये क्या?
मैं वापस नहीं जा पा रहा हूं। ये तो अलग सी दुनिया का एहसास है। पूरा काले रंग का घर, चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसी मेरे घर में, लेकिन यहां राख से बनी हुई काली काली सी। किसी भी चीज को मैं हाथ लगाता तो हाथ काला हो जाता। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं ढूंढूं यहां से बाहर कैसे निकला जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं अपने दोस्त से मिलना भी चाहता था। कहाँ है वो ही लिखा करता था ना, जो मुझे ये कहा करता था, डैनी लीव। यही उकेर कर लिखा था ना उसने। मैंने जब पीछे मुड़कर ऊपर की तरफ देखा, मुझे उंगलियों के निशान नजर आए, जैसे किसी ने उंगली से इस कांच के ऊपर घसीट घसीट कर कुछ लिखा हो। दूसरी तरफ उकीरा हुआ नजर आया मुझे। नीचे एक हाथ का निशान भी था। ये जो हाथ का निशान था, ये ज्यादा बड़ा निशान। फिर मैं घर से बाहर निकला और वो दृश्य बेहद खौफनाक था। काले रंग के दरवाजे को खोलकर जब मैं बाहर गया, सड़क भी काली थी और आसपास स्ट्रीट में जितने घर थे सारे के सारे काले। पेड़ बिना पत्तियों के थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। धुआं जो आसमान में फैला हुआ था वो चमकदार धुआं था। अंधेरा भी था, लेकिन धुएं से निकलने वाली रोशनी सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिखा रही। साफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिर मैं ये सोचने में लगा हुआ था कि मेरा दोस्त कहाँ है। दूर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था। किसी ने मेरे पैर को पकड़ा था। जिसने मेरे पैर को पकड़ा मुझे डरा दिया। मैं घबरा कर जब पीछे देख रहा था, ये एक अजीब सा जीव था। सड़ा हुआ शरीर और आधा धड़ तो जमीन के अंदर था, जैसे कोई लकड़ी से बना हुआ पौधा हो लेकिन हरकत कर रहा हो। मैंने झटका मार के अपनी टांग बचाई। फिर उसकी आवाज आई, ये मैं हूं जोसेफ। डैनी, ये मैं हूं जोसेफ। पहले तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन उसके बाद वो आवाज पहचानी पहचानी सी लग रही। मेरे दोस्त की आवाज। जोसेफ, क्या ये तुम हो? और वो कहने लगा, हाँ डैनी, ये मैं ही हूं। उम्मीद नहीं थी मैं तुम्हें देखूंगा, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, जोसेफ, तुमसे मिलने के लिए मैं दीवार के इस पार आ गया। और फिर उसने कहा, तुम पागल हो, मैं तुम्हें इशारे दे तो रहा था घर छोड़ दो, लेकिन तुम तो यहां पर आ गए। अब क्या करोगे? मैंने कहा, जोसेफ, बस तुमसे बात करना चाहता था, मैं वापस चला जाऊंगा। और उसने कहा, वापस जाने के लिए तुम्हें 12 बजे का इंतजार करना होगा। जब वो कांच तरल बनेगा तभी तुम उसे पार कर सकते हो, क्योंकि तुम उस तरफ से आए हो तो तुम पार कर सकते हो। मैं पार नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जीव हैं यहां पर जो पार कर सकते हैं। वो तुम्हें पार करने नहीं देंगे। अब 12 बजे तक तुम कैसे बचोगे? आसपास से वो चीखने कराहने की आवाजें मुझे डरा रही थी। और तब जोसेफ ने मुझे जवाब दिया, ये इंसानों की आवाजें हैं। मरने के बाद जो यहां पर है ना, वो इस जगह को छोड़कर जा नहीं पाते। दशकों तक यहां कैद रहना पड़ता है। मेरा समय अभी नहीं आया है, इसीलिए मैं यहीं पर कैद हूं। मैंने उससे पूछा, ये कैसे? तुम तो इस शहर में आए ही नहीं थे। तो जोसेफ कहने लगा, डैनी, शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरी गाड़ी जिस गाड़ी से टकराई थी ना, उसके पीछे लकड़ी निकली हुई थी। ये वही लकड़ी थी जो उस शहर में आई थी। शायद कोई गाड़ी के पीछे लगाकर ले जा रहा होगा। अब वही लकड़ी घुसी थी मेरे शरीर में, जिससे शायद मैं मारा गया। अब वो श्राप की तरह मैं लकड़ी से जुड़ा, और जो उस लकड़ी से जुड़ा होता है वो यहीं आता है। यहाँ पर यहाँ के मूल निवासी नजर आते हैं, और मैं भी उनकी तरह यहाँ पर कैद हूँ। क्योंकि मैं बाहर से हूँ तो मुझे कैदी बनाकर रखा गया है। लेकिन तुम यहाँ क्यों आ गए?
जब मैंने दीवार के पार तुम्हें देखा था, मुझे लगा इस लकड़ी से तुम भी फंस ना जाओ, तो मैं तुम्हें यहां से भगाना चाहता था। तो मैंने उसे कहा, तो वो तुम थे जो वॉलपेपर उखाड़ा करते थे? उसने कहा, नहीं, वो मैं नहीं था, और तुम अगर उसे देखोगे तो यकीन करो तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। तुम अभी जिंदा हो, मैं मर चुका हूं और ये लकड़ी के रूप में हूं, लेकिन तुम जिंदा हो। वो तुम्हें मारकर यहां कैद करेगा। इससे पहले पहले भागो, छिपो, वो आ रहा है। यहां वैसे कई जीव हैं, ये वैसी दुनिया नहीं है जैसी कि तुमने उम्मीद की थी। ये बिल्कुल अलग है। मैं तुम्हारी बातें सुन सकता था, मैं उस दीवार के पार तुम्हें इशारे दे सकता था। वो घिसट कर लकड़ी के जरिए आगे आगे बढ़ सकता था, घर के अंदर जा सकता था, लेकिन वो जीव हमेशा जोसेफ को पकड़कर बाहर घसीट कर फेंक देता, फिर उसे सजा देता। लेकिन मेरा दोस्त मेरी मदद करना चाहता था। दर्द सहने के बावजूद वो मुझे इशारे देता, लेकिन फंसाने के लिए वो जीव वॉलपेपर को उखाड़ देता ताकि मैं कुछ गलती करूं। और धीरे धीरे जिस तरह मैं उस दीवार के साथ जुड़ता चला जाता, कोशिश करता चला जाता या उसे हाथ लगाता चला जाता, वो जीव मेरे शरीर के जरिए हमारी दुनिया में आने की कोशिश करता और हमेशा के लिए मुझे अपने पास ले जाने की कोशिश करता। इस तरह उसे एक शरीर मिलता, मेरा शरीर, और वो हमारी दुनिया में रह पाता। ऐसा वो जीव कई बार कर चुके हैं। मेरा दोस्त मुझसे अभी बातें ही कर रहा था, तभी उसने इशारा किया, वो देखो, वो देखो, वो आ रहा है, वो आ रहा है, भागो, छिपो, जहां भी छिप सकते हो छिपो। याद रखना, मिट्टी के जितना नीचे रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे। ऐसी जगह ढूंढो जो सतह से नीचे हो। मैंने भागना शुरू कर दिया, और जब मैंने पीछे देखा था ना, वो अजीब सा था, काला काला सा। उसका कोई आकार नहीं था, वो आकार बदल रहा था जैसे कोई तरल हो। उसने मेरे दोस्त को अपने शरीर के अंदर जकड़ लिया। तब कराहने की और चीखने की आवाजें मेरे दोस्त की आ रही थी और मैं भागने लगा। इस जगह को मैं पहचानता था, जिस घर में मैं रहता था, जिस इलाके में मैं रहता था, पूरा का पूरा इलाका और वैसा ही घर। मुझे पता था यहां सतह के नीचे पहुंचने के लिए मुझे कहां तक जाना होगा। पास में सीवरेज पाइप्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी, और एक तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। शायद उस जगह से कुछ न कुछ नीचे जाने का रास्ता मिल जाए। अगर इस दुनिया में भी उसकी नकल है तो वो रास्ता खुला होगा। उस जीव ने मुझे देख लिया था। उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से सीवरेज पाइप में घुस पाया था। यहाँ सीवरेज पाइप पूरी तरह से साफ थे, लेकिन जो पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर बिल्कुल जीवित की तरह हिल रही। मैं देखने लगा, वो जड़ें मुझे पकड़ना चाहती थी। काले रंग के तरल की बनी हुई वो जड़ें थी। ये पूरी की पूरी दुनिया अंधेरी दुनिया की तरह, और मैं नीचे अंधेरी में था, लेकिन कुछ कुछ नजर आ रहा। क्या बताऊं, इस दुनिया की एक खासियत थी। यहां पर जो धुआं था या मैं सांस भी ले रहा तो उससे रोशनी पैदा हो रही, जिससे मैं देख पा रहा था। मैं कुछ समय वहीं पर रहा, क्योंकि मैंने कलाई पर घड़ी लगाई थी तो मैं समय देख सकता था। 10 बजे का समय, 2 घंटे हैं मेरे पास। मुझे पूरे 12 बजे उस दीवार को देखना है। अगर वो तरल में बदलती है तो उसे पार करना है। लेकिन जब मैं सीवरेज पाइप से बाहर निकलकर घर की तरफ देख रहा था, वो जीव दरवाजे पर था। वो जानता था जो इस तरफ आया है वो उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। उनकी कमजोरी कि वो सतह के नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि नीचे कुछ और था। वो पेड़ ही नहीं थे, उनकी जड़ें भी मुझे काटने की कोशिश कर रही, जकड़ने की कोशिश कर रही, लेकिन मैं उससे बच पा रहा। जैसे ही सतह के ऊपर आता, उसे एहसास हो जाता। वो सूंघने लगता, हिलने लगता, मेरी तरफ खींचने लगता, और मुझे फिर से सतह के नीचे जाना पड़ता। अब एक ही रास्ता था, 12 बजे से पहले पहले मैं घर के अंदर घुस पाऊं। और मेरे घर में जो स्टोर रूम है वो 3 सीढ़ियां नीचे है। अगर मैं ज़मीन पर लेट जाऊं घर के अंदर तो यकीनन वो मुझे देख नहीं पाएगा, सूंघ नहीं पाएगा, और उसके बाद किसी तरह मैं दीवार को पार कर जाऊं
अपनी दुनिया में पहुंचना है मुझे। अब मैं इसे और ज़्यादा सहना नहीं चाहता था। मुझे क्या पता था, मैं अपने दोस्त से मिलने की इच्छा रखे हुए हूँ और ये इच्छा मुझे मौत के पार ले जाएगी। मैं फिर से उस सीवरेज पाइप के अंदर था और बार बार सर निकालकर मैं देखता कैसे घर तक पहुंचूं। अब एक तरीका है, वो दरवाजे पर खड़ा है लेकिन उसे नहीं पता पीछे वाली खिड़की खुली है। शायद वो खिड़की का इस्तेमाल कभी करता ही नहीं, लेकिन मैं खिड़की में घुसूंगा कैसे? वो सूंघ सकता है। एक तरीका है, मेरे घर के पीछे वाला वो जो लॉन, वहां पर एक खड्डा है। वो खड्डा जो मुझे हमेशा तंग करता था, लेकिन मुझे लगा उसका क्या ही करना, जैसा है वैसा रहने दूं। मैं वहां घुस सकता हूं, लेकिन मुझे भागना होगा घर तक, और इतने में अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जिंदगी और मौत का खेल था। हिम्मत जुटाने में मुझे 15 से 20 मिनट लग गए, लेकिन जितनी ज़्यादा देर होती उतनी बड़ी मुसीबत में मैं फंसता चला जाता। मैंने आसपास के घरों में भी वैसे जीव देखे थे, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर थे, ये सबसे ज़्यादा करीब। फिर मैंने भागना शुरू किया। घर के पीछे वाली दीवार को फांदते वक्त वो इतनी तेजी से आया था कि उसने उस दीवार को तोड़ दिया, लेकिन मैं जैसे ही उस खड्डे में उसे दिखना बंद, सतह के नीचे वो देख ही नहीं सकता था। उसके बाद वो सूंघता गया, घूमता गया, मैं उसे मिला ही नहीं। उस खड्डे के ऊपर से निकल कर गया था वह, उसे मैं दिखा ही नहीं। तो वो फिर से दरवाजे के पास, उसे लग रहा था कि मैं दरवाजे को पार करके अंदर घुसूंगा। वो चालाक था, वो समझदार था, इसीलिए मैं अब उस खिड़की को देख रहा। 11 बज चुके थे और तब मैंने दूसरा कदम उठाया। मैं खिड़की को खोलकर छलांग लगाकर अंदर गया और उसने दरवाज़ा खोलकर मुझे पकड़ने की कोशिश की। स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलते ही 3 फुट नीचे 3 सीढ़ियाँ, मैं सिकुड़ कर नीचे बैठ गया। उसने दरवाज़ा खोला था, लेकिन नीचे वो मुझे देख ही नहीं पाया। उसकी रफ्तार बेपनाह थी, लेकिन मैं समझदारी से काम ले रहा। वो सोच रहा था कि मैं एक झटके में कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज, मैं गलती नहीं कर सकता था। दरवाज़ा खुला ही और वो अब घर के अंदर था, बिल्कुल दीवार के पास। उसे पता था मैं दीवार को पार करूंगा, लेकिन अब वो दीवार के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया था। 12 बजने में आधा घंटा बाकी था और मैं सोच में पड़ा हुआ, इसे मैं दूर करूंगा तो करूंगा कैसे? उसे अंदाज़ा है कि मैं स्टोर रूम में हूं और यहीं से भागकर निकलूंगा। उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। वो सामने आ जाएगा, वो मुझे पकड़ेगा और जाने नहीं देगा। वो ताकतवर है, मुझे मौत के घाट उतार सकता है। तो मैं दीवार के पार जाऊंगा कैसे? और वो भी पूरे 12 बजे। सामने दीवार थोड़ी थोड़ी तरल होने लगी थी। ये इशारा था कि अब वो पूरी तरह से तरल होगी और वो पार करने लायक होगी। लेकिन उस जीव का मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। मैं आधे घंटे तक उस जीव को देखता रहा। वो धुएं की तरह था और जमीन से, कह सकते हैं 3 से 4 इंच ऊपर की तरफ उठा हुआ। वो जमीन को कभी छूता ही नहीं था, ऊपर ऊपर हवा में उड़ता हुआ रहता। फिर मुझे लगा अगर मैं सतह के नीचे से दरवाजे तक पहुंच पाऊं, ये काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है। मैंने वो जो सीढ़ियां थी ना, उसके पास के फट्टों को हटाकर वहां फर्श के नीचे से खिसकना शुरू कर दिया। यहां जितने भी घर हैं जमीन से 1.5 फुट ऊपर बनते हैं, नीचे खाली जगह छोड़ी जाती है। नीचे से खिसक कर मैं बिल्कुल दीवार के पास वाले फट्टे पर, और यहीं ऊपर वो जीव था। 1 फुट, बस 1 फुट। मैं ऊपर पहुंचूंगा, 1 फुट पार करना है और दीवार के पार। इतने में वो मुझे पकड़ भी सकता है। मैंने उस फट्टे को तोड़ना शुरू कर दिया। हथौड़ा नीचे पड़ा था, उसे मार मार के मैंने फट्टे को तोड़ दिया। ऊपर वाला छेद बना दिया। फर्श में वो छेद था जिससे मैं बाहर आ सकता था, लेकिन 3 इंच ही तो ऊपर वो था। इसीलिए जब 12 बजे वो तरल मुझे नजर आया, मैंने छलांग लगाई ऊपर, और जैसे ही पार करना चाहा, मैंने उस दीवार को, पीछे से किसी ने पकड़ लिया था मुझे।
उस जीव ने पकड़ा हुआ था मुझे और मैं दीवार के आधा इस तरफ था। मैं फंसना नहीं चाहता था। जब तक मैं दीवार के आधा इस तरफ हूं, दीवार का रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसने मुझे खींच लिया मैं पार नहीं कर पाऊंगा। मैं धक्का दे रहा था, वो खींच रहा था। ऐसा लग रहा वो मेरे शरीर के साथ जुड़ना चाहता हो। शरीर के अंदर कुछ रेंग रहा था उस तरफ, लेकिन मैंने जोर लगाया और खींचकर खुद को दीवार के पार कर लिया। जिसके बाद उखड़ा हुआ वॉलपेपर नजर आया था मुझे और मैंने सटा दिया उसे दीवार के साथ, और उसके बाद मैं उस घर से बाहर निकला था। मौत नजर आई थी मुझे, मौत। एक बार के लिए तो लगा था ये रात जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होगी और आखिरी रात होगी, लेकिन मैं बच चुका था। अगले दिन मैंने घर के मालिक को यह बताना चाहा, लेकिन घर के मालिक का कहना था कि मैं खुद 1 साल तक इस घर में रह चुका हूं, तुम बेहुदा बातें करते हो। मुझे नहीं पता ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, और ऐसा कुछ और लोगों ने भी कहा। इसीलिए मैंने वो स्ट्रीट से अलग हटकर कहीं और एक और घर लिया, और अब मेरी जिंदगी सुधर चुकी थी। 1 महीना वहां कोई वॉलपेपर नहीं था, दीवारें पेंटेड थी और लकड़ी की वो दीवारों के आगे फोम भी लगाई गई। ना खुरचने की आवाज, ना कुछ और। मेरी जिंदगी बिल्कुल साधारण हो गई। काम अच्छा चलने लगा था और मैंने ये सोच लिया था जल्द ही मैं एक नया घर खरीद लूंगा। अब इस घर में दीवारों को देख रहा, आज की रात बिल्कुल साधारण रात है, लेकिन बाहर दीवारों से खुरचने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार खुरच रहा हो। फिर पानी की आवाज, जैसे पानी पे कोई हाथ मार रहा हो। थप 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 थप